तो दोस्तों आज का ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर आधार होल्डर्स के लिए और उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है या जिन्होंने अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाया है या अपने आधार कार्ड का इनरोलमेंट करवाया है, यानी कि नया आधार बनवाया है। तो स्टेटस पे आज हम बात करेंगे। ये स्क्रीन पर मैंने लगा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। बारी बारी मैं इन्हें पढ़ूंगा और फिर इन्हें एक्सप्लेन करूंगा, इनका मतलब आपको बताऊंगा और फिर इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि ये आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेटस है जिसमें जब हम अपना आधार अपडेट करवा के आते हैं, खासकर आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को जब हम अपडेट करवा के आते हैं और फिर माई आधार पोर्टल पर जाकर जब हम उसका स्टेटस चेक करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्टेटस आता है, जैसे योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड बिकॉज यू हैव क्रॉस द अलाउड लिमिट फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेट। प्लीज डायल 1947 और ईमेल टू help@uidi.gov.in और UIDI रीजनल ऑफिस फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ अपडेट की अलाउड लिमिट को क्रॉस कर दिया है। मतलब आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने की लिमिट सिर्फ वन टाइम हमें मिलती है। सिर्फ हम एक ही बार अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो फिर वो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस होगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, यूआईडीआई ने यहीं पे लिख दिया है कि आप 1947 पर कॉल करें। 1947 से कस्टमर केयर आपको जो है इसका सॉल्यूशन बताएंगे, वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे। या फिर जो है आप अपने रीजनल ऑफिस जाइएगा। आपका राज्य, हर राज्य का यूआईडीआई का एक अलग रीजनल ऑफिस होता है। क्षेत्रीय कार्यालय में आप जाइए, वहाँ जाके आप अपना प्रोसेस आगे बढ़वाइए। ये है इसका सॉल्यूशन, इन्होंने यहीं बता दिया है और मैंने बताया है घर बैठे अपडेट करने का सॉल्यूशन। जब हम अपनी डीओबी लिमिट क्रॉस को अपडेट करवा के आते हैं, पहले तो उसमें चाहिए होता है हमें बर्थ सर्टिफिकेट और फिर उसके बाद अपडेट स्लिप और अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अब जो एनेक्सस जो एफिडेविट एसओपी जो नया यूआईडीआई का आया है, जो मैंने आपको कई वीडियो में जिसका प्रोसेस समझाया है, आसान भाषा में भी आपको समझाया है, ठीक है ना। उसे एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिंक दे रहा हूँ और लिंक पे क्लिक कीजिए और फिर उस वीडियो को देखिए, समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी डीओबी लिमिट क्रॉस को अपडेट करवाइए। चलिए, अब एक दूसरा स्टेटस है आधार कार्ड का जो सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब मेजर प्रॉब्लम लोगों के साथ ये आती है मोस्टली। जैसे अगर 100 में 90 लोग हैं तो 90 लोगों का आधार इसी में रिजेक्ट होता है। देखिए, साफ साफ लिखा है यूआईडीआई ने, और आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट, मिसमैच ऑफ डिटेल एनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट, इनवैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, काइंडली री एनरोल UIDAI। देखिए, इसका मतलब यही है कि आपका आधार कार्ड का जो आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस दिया है वो इनवैलिड है, या तो फेक है या फिर यूआईडीआई उसे सही तरीके से वेरीफाई नहीं कर पा रहा है और मिसमैच डिटेल है आपके आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट फार्म में। जो हम फॉर्म भरते हैं ना और ऑपरेटर उस फॉर्म को स्कैन करते हैं तो उसमें कुछ डिटेल मिसमैच हैं, जैसे फॉर्म में कोई और डिटेल है और डॉक्यूमेंट में कोई और डिटेल है। ऐसे ही आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है, आपकी पहचान का प्रमाण जो है, वो भी इनवैलिड है। ये यूआईडीआई कह रहा है यहाँ पे, तो आप दोबारा से इनरोलमेंट कराइए। इसमें कोई कंप्लेंट नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। सिंपली आप दोबारा से आधार सेंटर पे जाइए और अपना आधार अपडेट कराइए या इनरोलमेंट कराइए, यही इसका सॉल्यूशन है। और इस बार तरीके से जैसी डिटेल आपके डॉक्यूमेंट में है वही डिटेल आप फॉर्म में फिल कीजिए, जो आधार अपडेट एंड एनरोलमेंट का फॉर्म होता है उसमें। यही इसका समाधान है, यही इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, अब कुछ लोग ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करते हैं अपने आधार कार्ड में, माई आधार पोर्टल पर या आधार ऐप से, तो उनका भी यही रीज़न आ जाता है। तो ये कभी कभी टेक्निकल रीज़न की वजह से भी ये मैसेज आ जाता है, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि आपको दोबारा से करवाना है, आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट या आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ नया था आपको इस वीडियो में समझाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया इस वीडियो में आपको सीखने को मिला है तो वीडियो और लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ नया सीखने
सीखने को मिल जाए। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी तरीके की, आधार से रिलेटेड या ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।